वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए आज के दिन मकर संक्रांति का पर्व है। आज सूर्य उत्तरायण हुए हैं, तो आज के दिन स्नान दान जप तप पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। जो मकर संक्रांति पर स्नान गंगा स्नान करता है, जप करता है, तब करता है, उसको हजार हजार गुना फल मिलता है। तो इसलिए मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति पर स्नान दान जप तप पूजा पाठ करना चाहिए। जो मकर संक्रांति पर स्नान दान जप पूजा करता है उसके पुण्य का तो कोई वर्णन नहीं है। अब देखिए जो मकर संक्रांति पर जैसे दो आदमी थे, तो अपने संगी दोस्त से कहे कि चलिए भाई मकर संक्रांति पर प्रयाग क्षेत्र स्नान करें। भाई मकर संक्रांति पर तो प्रयाग का ज़्यादा महत्व ही है, क्योंकि एक महीना तक 33 कोटि देवी देवता का यहाँ प्रयाग क्षेत्र में विराजमान होते हैं। 10 मार्च से सब देवता आते हैं और 3-4 बजे नहा के चले जाते हैं। और गंगा जमुना संगम का तो विशेष करके महत्व, यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग आए हैं। इसी तरह थोड़ी ना आए हैं, कोई महत्व न होता तो यहाँ कोई आता भी नहीं। लेकिन यहाँ का रहना, यहाँ का सोना, यहाँ का हवा बतास बालू बहुत बड़ा महत्व है। जितना करकण रोवा है उतना पाप दूर होता है। तो इसीलिए यहाँ का इतना तपस्या में देखिए भीखमंगा है, जो भीख मांगते हैं वो भी पुण्य की भागी हो रहे हैं। जो जमादार हैं इतना सफाई कर रहे हैं वो भी पुण्य की भागी हो रहे हैं। क्यों कि यहाँ का रहना, वो भले कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन सफाई कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, वो भी पुण्य की भागी हो रहे हैं। तो दोनों आए तो दोनों कहे कि भाई तुम जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। अब वो अपना आया भाई त्रिवेणी में स्नान करके दान धर्म पूजा पाठ जो उससे बन पड़ा किया। करने के बाद और भगवान का कथा सुनता था। 1 महीना वो रहा और उसके दोस्त से कहे, दोस्त कहे भाई हम तो नहीं जाए, हमारा मन नहीं किया, हमको ठंडा में कौन जाना चाहता है, नहीं गया। तो जब उसके बाद दोनों घर गए, जब दोनों 1 महीने के बाद पूर्णमासी नहा के वो घर गए, तो कहा भाई तुम मकर संक्रांति पर गए थे, नहा धो के आए हो, वहाँ वातावरण का, हाँ तुमसे कहे तुम गए नहीं। अरे कष्ट है लेकिन साल भर में एक ही बार तो चलते तो तुम भी पुण्य का भागी बनते। लेकिन वो कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। वो नहीं गया और नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के होते होते जब दोनों का मृत्यु हुआ, तो वो देखिए ये एक ही साल एक ही महीना स्नान किया था, करोड़ों करोड़ों पुण्य के भागी बना। उसको क्या नहीं मिला, उसको भगवान ने अपनी जगह स्थान दिए। और जब पुण्य छिड़ने मृत लोके, जब पुण्य क्षीण होता है तो भगवान ढकेल देते हैं कि जाओ तुम पुण्य किए हो। इसलिए कहते हैं ना कि कोई चीज़ हो भगवान को सौंप के करना चाहिए। सिवाय अर्पण से, हे प्रभु आप जाने क्या अच्छा है क्या बुरा है आप जानिए। अपने पास पुण्य पाप कुछ रखना ही नहीं चाहिए, क्यों कि अगर हम भगवान को सौंप देते हैं तो भगवान उसका जिम्मेदारी उठाते हैं। बस हमेशा कहना चाहिए प्रभु अब क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। अब उसका जब पुण्य क्षीण हो गया तो मृत्यु लोक में जन्म लिया। जब जन्म लिया तो वो एक राजा के घरे जन्म लिया। जब राजा के घरे जन्म लिया तो राजा इससे राजा था तो अपना अच्छा, लेकिन उसके दिमाग में पूरा 1 महीना गंगा स्नान का इतना पुण्य था कि उसको कुल याद था। वो अच्छा कर्म करता था, स्नान दान जप तप पूजा पाठ सबसे करवाता भी था। करते 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 बहुत दिन उसका बीत गया तो इंद्र का सिंहासन डुलने लगा। भाई राजा इतना अच्छा कर्म कर रहा है, करवा रहा है, कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए। इंद्र तो पहले डराते हैं, लेकिन नहीं, वो इंद्रासन के लिए थोड़ी न कर रहा था, वो तो अपना कर्म के लिए करवा रहा था, कर रहा था। देखिए एक बार के करने से भगवान उसके अंदर विराजमान हो गए थे। कर्म धर्म कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि जितना हो सके उतना करना चाहिए। अरे नहीं हो सके, जिसको समय नहीं है, घर में गंगा जल डाल के हर हर गंगे हर ओम गंगे चैमिनी च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि से बोल के नहाना चाहिए। जो ऐसा कर्म करता है उसको अच्छे ही कर्म का फल मिलता है। तो देखिए माघ महीने में रहना, माघ महीने में स्नान दान जप तप पूजा मामूली बात नहीं है। इसमें अगर मजाक उड़ावे हंसी उड़ाए, अरे कुछ नहीं है, अरे क्यों कुछ नहीं है, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, पहनना जरूरी है, तो कर्म भी जरूरी है। जब ले आत्मा है तब ले कर्म करना चाहिए। मन अहंकार मैं करके नहीं, भगवान के निमित्त करना चाहिए, उसका फल भी अनंत अनंत गुना होता है। उसके बाद वो जैसे राजा का दिन भगवान वो लड़के का दिन लौटाए, वैसे सबका लौटाए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाला। अब देखिए विकुंडल जो है
कुंडल का वचन सुनिए। जो कुंडल भी कुंडल है, अभी तुम्हीं का कथा चल रहा है। कुंडल बोला, हे सोम, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन अति प्रसन्न हो गया है। देखिए, कोई सुनता नहीं है, लेकिन हम तभी कथा भेज रहे हैं इसलिए कि बाबा विश्वनाथ तो सुनेंगे, कोई सुने न सुने, लेकिन सुनना ज़रूरी होता है। लेकिन लोग मजाक आज का समझ के रखे हैं। कुंडल बोला, हे सोम, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन अति प्रसन्न हो गया। आपके वाक्य गंगा जी के समान ताप हरने वाला है। अब हे देवदूत, मेरे भ्राता का नरक से उद्धार कैसे होगा? देवदूत ने कहा, हे वैश्य, स्वर्ग में भेजना चाहते हो तो तुमने 8वें जन्म के पुण्य संचय किया है, उसे अपने भ्राता को प्रदान कर दो। विकुंडल बोला, हे दूत, उस जन्म में कौन था और मेरा संचित पुण्य क्या है, उसको कहो। दूत बोला, सुनो, पहले जब पवित्र मधुबन में एक साकली ऋषि थे। ये तपस्वी और वेदाध्ययन करने वाले थे। उनका तेज ब्रह्मा जी के समान था। रेवती नाम के उसकी स्त्री से 9 ग्रह के समान 9 पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान 5 अग्निहोत्र थे और गृहस्थ धर्म का स्मरण करते थे और निर्मोह, जीत, माया, ध्यान, काम तथा गुणातीत ये 4 ऋषि कुमार गृहस्थ धर्म से विरक्त थे। अब वो बता रहे हैं, तुम 8वें जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किए थे, कौन ऐसा जन्म पुण्य अपने भाई को दें कि मेरे भाई को भी नरक से उद्धार हो जाए। तो ये 4 ही सन्यासी थे। सूतराम किसी कर्म करने से भी इसकी रुचि नहीं थी। ये सब एक ही ग्राम में निवास करते थे और संग तथा परिगणन सहित उन्होंने सीखा और यज्ञों पवित्र का परित्याग कर दिया था। उसका पाषाण और सुवर्ण के समान ही ज्ञान का था। सूतराम ये चाहे जिस वस्तु से अपने शरीर का आच्छादन कर देते थे और चाहे जैसे बैठ जाते थे। मध्याह्न के समय अपने घर में आ जाते थे और नित्य ही ब्रह्मा ध्यान करते थे, तत्पर रहते थे। उन्होंने निद्रा और भोजन को भी नियमबद्ध कर लिया था तथा ये सब पवन और शीत को भी सहन करते थे। सराचर संपूर्ण जगत को विष्णु रूप की ही देखते थे। अर्थात मौन धारण पूर्वक ही ये सब भूमंडल से ऊपर विचरते थे। योगी जन चिरंत मात्र क्रिया का आचरण नहीं करते थे। इनका ज्ञान अतिशय दृढ़ था, अतः इसका किसी विषय में भी संदेह नहीं था। एवं लोग सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा विचार करने से बड़े ही निपुण और 8वें जन्म में मत्स्य देश की तुम्हारी स्थिति थी। मध्याह्न समय में सुधा और तृषा से व्यतीत हो तुम्हारे घर। देखिए, अतिथि का कितना बड़ा पुण्य होता है। कोई अतिथि का सत्कार सेवा करता है तो तृषा व्यतीत हो जाते थे। तुम्हारे घर आए और वैश्य देव से निर्मित होने के अनंतर घर के आंगन में तुमने उन्हें देखा। तब नेत्रों में आंसू भरकर आनंद पूर्वक गदगद हो ब्रह्म से प्रणाम कर अतिशय आदर सत्कार सहित प्रणाम करके उसके चरणोदय का स्पर्श करके दोनों हाथ जोड़कर मनोहर वाणी से तुमने उनका सम्मान किया। आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आपके चरणों का दर्शन ईश्वर के दर्शन के समान हुआ था। देखिए, अतिथि का उनके घर में जब अतिथि आए थे तो अतिथि का इतना सत्कार सेवा किए थे कि उसका पुण्य इतना ज़्यादा था कि अपने भाई को कैसे दिया पखारे और बड़ी श्रद्धा के साथ चरणोदय को अपने सिर पर धारण किया। ये वैसे यदि सन्यासियों का चरणोदय परम श्रद्धा पूर्वक सिर के ऊपर धारण किया जाए तो कई जन्मों के संचित पापों को नाश कर देता है। फिर तुम्हारे सुंदर पकवान का भोजन करा के सन्यासियों को संतुष्ट किया। उक्त परमहंसों तृप्त होकर रात्रि में तुम्हारे ही घर में विश्राम किया। समस्त ज्योतिषों के भी ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्मा परमेश्वर का ध्यान करते हुए बस उनका अतिथि सत्कार करने से तुहे देखिए साधु महात्मा उनके घर आए थे और वो अतिथि सत्कार करके कितना बड़ा पुण्य का भागी बना था। कामना से संचित भी दान करना कर्तव्य है। 3 माघ में स्नान करने से धनियों को दीर्घ जीवन का लाभ होता है। जब सूर्य मकर राशि के ऊपर उपस्थित होते हैं तब 5-7 बार वो 2 दिन चंद्रमा के समान पुण्य काल की वृद्धि होती है। कारण कि मकर मास में पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाली मकर मास की
सब तिथियां ऐसी हैं, उसमें स्नान दान आदि करने वाले व्यक्ति के पापों का विनाश हो जाता है। देखिए अब आज से उत्तरायण शुरू हो गए, अब आज से जितना स्नान दान जप तप पूजा करेंगे उसको हजारों हजारों पुण्य के भागी बनेंगे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराने अपने कल्याण की कामना के उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए तथा एकादशी की विधि से माघ स्नान का उद्यापन करना चाहिए। माघ में देखिए एकादशी का उद्यापन करना चाहिए, वो शुक्ल पक्ष एकादशी का। देखिए माघ में उद्यापन का कितना बड़ा महत्व है। माधो मास में मकर राशि के ऊपर सूर्य के उपस्थित होने पर जो स्नान करते हैं यथो फल प्रदान करते हैं। इस मंत्र से उच्चारण करके मौन धारण पूर्वक चित्त को एकाग्र करके स्नान करना चाहिए और फिर वासुदेव हरि श्री कृष्ण तथा माधव का स्मरण करें। जल पूर्ण घट को रात्रि में हवा में रखकर और उसके जल से घर के ही स्नान किया जाए तो वह स्नान की तीर्थ के ही समान माना जाता है। अगर आप गंगा जी नहीं जा रहे हैं तो घड़ा में जल भर के रख दीजिए ऊपर, उससे स्नान करें तो तीर्थ के समान है। जो मनुष्य मकर के सूर्य में घर पर ही तृप्त जल से स्नान करते हैं उनको 6 वर्ष स्नान करने का फल उपलब्ध होता है और बावड़ी आदि में ऊपर नगर के बाहर स्नान करने से 12 वर्ष स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तालाब में स्नान करने से दूना और नदी में स्नान करने से चौगुना फल मिलता है। देव सरोवर और महानदियों में 100 गुना एवं हे राजन महानदी के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। अथच हे राजन मकर के सूर्य में गंगा जी में स्नान मात्र करने से इन सबसे सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होता है। नरनाथ जो व्यक्ति माघ में गंगा स्नान करते हुए 4 सहस्त्र युग प्रयत्न स्वर्ग में निवृत्त नहीं होते। हे राजन जो मनुष्य माघ में गंगा स्नान करता है मानो वह प्रतिदिन सहस्त्र परिमित सुवर्ण दान करता है। बताइए गंगा में जो प्रतिदिन माघ में स्नान करता है वो प्रतिदिन सुवर्ण का दान करता है। कितना बड़ा महत्व है माघ महीना में गंगा जी का स्नान करने से। गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है ये गंगा यमुना के संगम में, अब देखिए गंगा यमुना के संगम आ गया, स्नान करने से उसके 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे मुनियों ने वर्णन किया। हे राजन प्रजा के हित में तत्पर उसके प्रभुत पापनाशनी का दाह करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की सृष्टि ही है। इस स्नान का सम्यक वर्ण सुनो। यहाँ के श्वेत और कृष्ण वर्ण जल को ब्रह्मा जी ने पाप रूप पशुओं का नाश करने के लिए रचा। सैकड़ों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य इस श्वेत कृष्ण जल में माघ मास में मकर के सूर्य स्नान करने से गर्भ में नहीं आता। सरस्वती सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उसी को ब्रह्मलोक का मार्ग निर्माण किया था। जो गंगा का स्पर्श भी करता है और गंगा का दर्शन भी करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त देवपत्नियाँ तथा नागपत्नियाँ मेघना उर्वशी त्रिलोत्मा आदि अप्सरा समुदाय प्रीतिगण राजन सतयुग में स्वरूप धारण करती हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष माघ स्नान त्रिवेणी के समान होता है। माघ मास में केवल 3 दिन ही स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है भूमि ऊपर सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। कांचन मालिनी के 3 दिन में स्नान जनित फल को पाकर राक्षस को दे दिया। हे राजन इसी से उस पापी की मुक्ति हो गई। जो इस कथा को भी सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी।